एक स्टूडेंट की तरफ से गम गुस्सा पाया जाता है। ठीक है। तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, ठीक है, हाँ। कि पेपर्स वगैरह लीक हो जाते हैं, ये हाँ। मीडिया के आजाद होने की वजह से हाँ। वहाँ पे लोग ये इतनी बड़ी हड़ताल और इतनी बड़ी मैनेजमेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज की है हाँ। और नौजवानों ने की है। हाँ। जा रहा है ठीक तो है। उसमें डिले करते हैं, तो ये इसी तरह ही सारा चलना है, गवर्नमेंट इसी तरह ही। तो इंडिया वाले वो चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें, तो इसलिए वो डेमोक्रेसी से काम करें। कि वहाँ पे पेपर लीक को रोकना, स्टूडेंट्स की मेहनत है वो अशोर हो जाए। बहुत सारे लोगों ने हाँ, मैं आ जाऊंगा, ठीक है, मेरे साथ कौन खड़ा होगा? यूनिटी नहीं है यहाँ पे। कॉकरोच तो नहीं कहूंगा, दे आर वेरी रेस्पेक्टेबल पीपल, हाँ। मगर उनको उन्होंने इतने ऑर्गेनाइज किए और लोग उनके साथ इतने हैं कि ये छोटे छोटे नहीं, प्रोटेस्ट पे आप जो है टायर जलाएं और जनाब डंडे लेके निकले, आप जनाब खामोशी से निकले, अमन के साथ निकले, अच्छे तरीके। प्री पार्टीशन भूख हड़ताल किया था, एक मरतबा पोस्ट पार्टीशन भी किया था जब पाकिस्तान के फंड्स वगैरह इंडिया ने रोक दिए थे, तो तब भी उसने भूख हड़ताल किया था पाकिस्तान के लिए। पे तशद्दुद बड़ा शदीद होता है, ठीक है। चाहे वो पॉलिटिकल हो या स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, किसान हो। ठीक तो है। एक तो तशद्दुद अपनी बात मनवाना चाहते हैं गवर्नमेंट से या हाँ। किसी भी इदारे से, तो है। वो प्यार मोहब्बत से भी हो सकता है। वहाँ में क्या शऊर है जो अभी तक बेनजीर की लाइनों में लगे, वो शऊर आप कह रही हैं? सालों से तवातुर से पेपर लीक होते जा रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो कि पेपर लीक करवाते हैं, उनके लोग। मेरा पेपर लीक होगा ना, मैं नहीं उठूंगा बाहर। मैं क्यों उठूं? मेरे लिए, मुझे तो पहला पेपर मिल जाएगा। ये चीज इंडिया में हो जाने से आप देखें कि ये चीजें हमारे यहाँ भी हो रही हैं हाँ। और हमारे यहाँ भी सारी एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीजें हैं। बात करें कि इंडिया के अंदर इस वक्त बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, भूख हड़ताल की जा रही है, स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के रहनुमा भी उसी में है। दूसरी तरफ देखा जाए कि पाकिस्तान में चाहे महंगाई हो जाए, चाहे एजुकेशन का मसला हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, अवाम जो है वो बाहर नहीं निकलती। पाकिस्तानी पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर पेपर लीक पे अवाम बाहर निकल आई। काफी सारे लोगों ने, उनके ध्रुव राठी ने इस चीज पे बोला, बहुत सारे लोग बोलते हैं। और कि पाकिस्तान और इंडिया ये बरसगीर कहलाता है। हाँ। और ये हम दोनों एक ही किस्म के कम्युनिटी के लोग हैं, बिल्कुल। हमारी जीन्स भी एक हैं। बिल्कुल। सारे अगर पीछे चले जाएं तो हजारों सालों से हाँ। हम इसी खित्ते के रहने वाले लोग हैं, ठीक है। हमारा मिजाज एक ही है। बिल्कुल। अब ये चीज इंडिया में हो जाने से आप देखें कि ये चीजें हमारे यहाँ भी हो रही हैं हाँ। और हमारे यहाँ भी सारी एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीजें हैं। मगर अच्छी चीज ये है, चाहे वो हिंदुस्तान हमारे साथ उसके कुछ भी ताल्लुकात हों, मगर अच्छी चीज ये है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी और लोगों की आवाज होने की वजह से यही बात और है। मीडिया के आजाद होने की वजह से हाँ। वहाँ पे लोग ये इतनी बड़ी हड़ताल और इतनी बड़ी मैनेजमेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज की है हाँ। और नौजवानों ने की है। हाँ। और जो उनकी कॉकरोच पार्टी जो उन्होंने बनाई है, उसको मैं कॉकरोच तो नहीं कहूंगा, दे आर वेरी रेस्पेक्टेबल पीपल, हाँ। मगर उनको उन्होंने इतने ऑर्गेनाइज किए और लोग उनके साथ इतने हैं कि ये छोटे छोटे इश्यूज जो बहुत बड़े इश्यूज बन गए हैं इस मुल्क के और सारे बरसगीर के, उसको वो हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान में भी 0.8% बजट दिया गया एजुकेशन को, अवाम कहीं निकलती हुई नजर नहीं आई। देखें, पाकिस्तान का मसला ये है कि अवाम सारी चीजों से नाउमीद हो गई है। ये नहीं कि यहाँ की अवाम निकलना नहीं चाहती, मगर यहाँ की अवाम को एक तो हमारे पॉलिटिक्स में और एहतजाज में जो है वो तशद्दुद शामिल हो गया है। तो लोग जो एहतजाज करते हैं उन बेचारों पे तशद्दुद बड़ा शदीद होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, किसान हो। तो एक तो तशद्दुद उसमें आ जाने से लोग उसको भी जरा घबराते हैं। इंडिया में सिर्फ तशद्दुद नहीं है, आपने बताया था पहले कि आप इंडिया गए हुए हैं, तो मुझे ये भी चीज बताइएगा कि प्रोटेस्ट जिस भी कंट्री में हो रहा हो तो वो तशद्दुद से डरते ही हैं। नहीं, तशद्दुद देखें इंडिया में इस किस्म का नहीं है। पिछले दिनों आप देखें कि किसानों का जो पंजाब में हुआ था, तो उसमें लाखों लोग उसमें थे और कोई एक का धोखा वारदात हो गई हो तो ठीक है, वरना वहाँ के एहतजाज में इतना तशद्दुद न लोग करते हैं न गवर्नमेंट या उनकी साइड से होता है। लंबा चला जाता है कि जी चलें, जल्दी खत्म नहीं हुआ, वो 2-2, 3-3 महीने तक भी बाज़ औक़ात उनके प्रोटेस्ट रहते हैं। मगर तशद्दुद का तस्वर वहाँ पॉलिटिकल वर्कर के लिए नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकली लोग जो निकलते हैं मैदान में किसी अपने राइट्स के लिए, वो कोई क्रिमिनल तो नहीं होते ना, वो तो स्टूडेंट होते हैं, घर के लोग होते हैं, अपने मसाइल के लिए निकलते हैं। तो मेरे ख्याल में रवायत हिंदुस्तान की अच्छी है और हमें भी ये रवायत पैदा करनी चाहिए कि जो एहतजाज के लिए निकले उसके साथ वो सलूक न किया जाए जो क्रिमिनल के साथ किया जाए। चलिए, मैं
लास्ट में पूछना चाहूंगी आपसे, आपने शुरू में मीडिया का जिक्र किया था कि मीडिया हर चीज कवर करे, तो वो जो एक गोदी मीडिया का कंसेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, उसको आप कैसे देखते हैं, और यहाँ के और वहाँ के मीडिया में कोई डिफरेंस जो आपको पता हो? देखें, ये चीज तो सोसाइटी में रहती है, ठीक है। हमने या अवाम ने इसको डिसाइड नहीं करना कि जी कौन सी मीडिया सही है, कौन सी मीडिया गलत है, या वो क्या करनी चाहिए। ठीक है। वो तो अगर आप एक मीडिया अगर मुसलसल पब्लिक को झूठ सुना रही है, हाँ। या उनको तंग कर रही है, या उनकी खबरें अच्छी ऑथेंटिकेट ना हो, तो वो ठीक है। मीडिया या वो एंकर या वो रिपोर्टर खुद ही जो है वो फील्ड से बाहर हो जाता है, ठीक और लोग है। उस पर ट्रस्ट नहीं करते। ओके। और जब लोगों में शऊर होता है, वो पहचान लेते हैं कि भाई ये है, उस चैनल को देखना बंद हाँ, कर ये तो देते वक्त और टाइम के साथ सोसाइटी कम्युनिटीज खुद ही बता देती हैं कि जी ये मीडिया जो है या ये लोग ठीक हैं, तो उसकी एक ऑटोमेटिकली, मगर इसके वजह से कुछ पाबंदियां नहीं होनी चाहिए मीडिया पे, बोलने में पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बोलने वालों को ट्रेन करना चाहिए ठीक है। कि वो कोई ऐसी बात न कहें जिससे मुआशरे में कोई फसाद या लड़ाई झगड़े की सूरत हाल हो, बिल्कुल सही मगर बात फिर भी बोलना उससे बेहतर है कि न बोला जाए, कोई डिक्टेटरशिप हो या और किस्म का निजाम से। ये टूटी फूटी डेमोक्रेसी भी इस ठीक है। जनरेशन के लिए ठीक है, हाँ, क्योंकि हम ठीक है। आबादी के दबाव में रहने वाले लोग हैं। हाँ। 3.5 के करीब हमारा ग्रोथ रेट है। इसमें अगर हमने लोगों की जुबानें और गर्दन में और गले भी बंद करना शुरू कर दिए, हाँ। तो फिर एक बहुत बड़ी क्राइसिस जो है और मायूसी इस कौम में जन्म ले सकती है, ठीक है। खास तौर पे नौजवानों में, जो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। इंडिया के अंदर जो इस वक्त चल रहा है वो अवाम और गवर्नमेंट का इस वजह से मसला नहीं है कि कोई एक वजह से हम इसको इतनी आसान से हाँ या ना में जवाब दे दें। असल में मसला उसके एजुकेशन का वो जो इशू है ना, कि पिछले कुछ सालों से तवातुर से पेपर लीक होते जा रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो कि पेपर लीक करवाते हैं, उनके लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर उसमें चले जाते हैं, तो उसकी बुनियाद पर एक स्टूडेंट की तरफ से एक गम गुस्सा पाया जाता है। ठीक है। तो ये इसी वजह से ही सारा का सारा मामला शुरू हो चुका है। बाकी अवामी सतह पर तो इंडिया में एज सच कोई दूसरा प्रोटेस्ट तो नहीं है, लेकिन जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो बेसिकली इसी एजुकेशन के मसले के ऊपर ही है, कि वहाँ पे पेपर लीक को रोकना, स्टूडेंट्स की मेहनत है वो अशोर हो जाए। बहुत सारे लोगों ने खुदकुशियां की, सुसाइड किया इसी पेपर लीक की वजह से, क्योंकि उनका मुस्तकबिल लेके आए थे कि शायद वो किसी अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, उनके मुस्तकबिल सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाए। तो फिर फैमिली की जो एक एक्सपेक्टेशन थी, उस बर्डन को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इसी तरह से कुछ और भी वजूहात थी जिनकी वजह से ये सारा का सारा मसला शुरू हो गया। और होना भी यही चाहिए किसी भी मुल्क के अंदर, मेरे ख्याल से ये जरूरी बात है कि ये होना चाहिए। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि जो भूख हड़ताल कर रही है एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग है? प्रोटेस्ट किसी और तरीके से भी हो सकता था। नहीं, भूख हड़ताल इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं होता। भूख हड़ताल अगर हम देख लें तो प्री पार्टीशन में उनके अपने ही लीडर, उनके लीडर महात्मा गांधी ने भी भूख हड़ताल किया था। इवन के एक मरतबा प्री पार्टीशन भूख हड़ताल किया था, एक मरतबा पोस्ट पार्टीशन भी किया था, जब पाकिस्तान के फंड्स वगैरह इंडिया ने रोक दिए थे, तो तब भी उसने भूख हड़ताल किया था पाकिस्तान के लिए। तो वो तो डेमोक्रेटिक लोग थे, मैं मानता हूं। लेकिन इस वक्त जो भूख हड़ताल चल रही है ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होता, ये अपने उन मुतालबात को मनवाने का एक तरीका होता है। ये पूरी दुनिया में होती है, इसको आप ब्लैकमेलिंग से नहीं जोड़ सकते हैं। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? एक और सवाल मेरे जहन में आया है कि एजुकेशन के हवाले से ही वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। इससे पहले खान सर वाला इशू भी हुआ था, लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में भी जब एजुकेशन का मसला हुआ कभी, तो इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट देखा गया? देखें, पाकिस्तान का मसला कुछ और है ना। पाकिस्तान के अंदर जहां तक इस एजुकेशन के इश्यूज हैं, पाकिस्तान में पेपर लीक का बड़े एग्जाम लेवल तक ऐसा सच कोई स्कैंडल नहीं आया अब तक। ना ही CSS में आया है, ना ही PMS में आया है। सिंध में आया था लेकिन बाकी सूबों में नहीं। और इसके अलावा जो दूसरे MDK टिकट है तो उनमें भी ज्यादातर नहीं आया है। दूसरी बात यह कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं। वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन अभी भी फाल हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, JNU की बात करें या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन बहाल हैं। अगर मैं एक कोट करूं उनका, एक मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी अभी रिसेंटली एक वहाँ पे था, उसको गिराने की बात चल रही है, क्योंकि वो यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ वहाँ का जो है, उन्होंने इसके खिलाफ जो कहा है कि इसके 40 में से 38 जो ब्लॉक्स हैं
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की, जो कि 500 एकड़ पे बना एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप ठीक उसको है। देख सकते हैं। ओके। तो वो गिराने की बात चल रही है। तो ऐसे मसाइल की बुनियाद पर वहां के स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं। हाँ। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी जितने यूनिवर्सिटीज हैं वो वर्क कर रहे हैं, कोई ऐसा स्कैंडल नहीं कि किसी यूनिवर्सिटी को गिराया जाए या कहीं पेपर लीक हो जाए। हाँ, इश्यूज हैं स्टूडेंट्स के, ये नहीं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। एजुकेशन लेवल पे इंडिया पाकिस्तान से काफी बेहतर है, ये बात है कि उनकी एजुकेशन क्वालिटी बेहतर है, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी एक चीज होती है जो कि इंडिया में नहीं मिलती, जो कि पाकिस्तान में है, तो ये प्लस पॉइंट है। स्टूडेंट यूनियन की आपने बात की, पाकिस्तान में बहुत सारी स्टूडेंट्स यूनियन देखी जाती हैं, जमीयत वगैरह, लेकिन एजुकेशन के लिए इस तरह के हमें प्रोटेस्ट नहीं देखे गए। दूसरी तरफ पेपर लीक की में आपने बात की कि वहाँ बड़े लेवल पे पेपर लीक होता है तो इसलिए वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या छोटे लेवल पे पेपर लीक और बड़े लेवल पे पेपर लीक दोनों ही जस्टिफाई नहीं, आपको नहीं लगता? पेपर लीक किसी भी लेवल पे जस्टिफाइड नहीं है, हर लेवल पे ही ज्यादती है उन लोगों की हाँ। जिनकी मेहनत से रायगां हो जाती है। मैंने ये कहा कि इंडिया के जो बड़े एग्जाम होते हैं ना, वहां तवातुर से एग्जाम पेपर लीक होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपको इस तरह के बड़े स्कैंडल्स आपको नहीं मिलेंगे। छोटे की मैंने बात ही नहीं की कि वाकई में हुए हैं कि नहीं हुए, अगर हुए भी है कोई एक का दुक्का केस है तो भी उसको मुझे कोई याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मूवमेंट चले हैं स्टूडेंट्स के बहुत सारे। पिछले साल पंजाब कॉलेजेस का चला था, आप लोगों को टीचर्स को सर सैलरी के लिए तो बहुत ज्यादा बाहर निकलते हुए देखा गया, अपने हकूक के लिए स्टूडेंट्स नहीं नजर आते उस मुकाबले। तो उसकी वजह ही यही है कि स्टूडेंट एक तो यहाँ पे मुत्तहिद नहीं है, इतने ज्यादा यूनियंस नहीं है, ये जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूनियंस नहीं है। यूनियन होता है एक स्टूडेंट, एक यूनिवर्सिटी की अपनी तंजीम होती है, वहाँ की स्टूडेंट बॉडी होता है, ठीक है। उसका अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मुख्तलिफ होते हैं, वो विद इन यूनिवर्सिटी और विद यानी आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, वो दोनों में हो जाता है। ठीक है। तो उसका थोड़ा सा फर्क है, उसमें इतना एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं है। तो इस वजह से जो स्टूडेंट यूनियन है वो उसको आप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिला सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट तंजीमों ने अपने जो है वो चलाए हैं। पंजाब कॉलेजेस के आपको याद होगा, चलो वो एक फेक प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर वो शुरू हुई थी, लेकिन फिर बाद में खत्म भी हो गई। इसी तरह से उसके बाद जो आया था हॉस्टल्स के ऊपर, पंजाब यूनिवर्सिटी में वहां पे भी चले थे। बहुत सारे इशूज हैं जिनमें स्टूडेंट्स से मुत्तहिद हो चुके हैं, लेकिन ये उस बड़े लेवल के नहीं है कि जिससे पूरा मुल्क मुतासिर हो जाए। अब आप देख लें, अगर इंडिया के अंदर नीट एग्जाम जो है वो लीक हो चुका है पेपर, तो उसके अंदर कम से कम 8 से 10 स्टेट के अंदर स्टूडेंट मुतासिर हो चुके हैं। ठीक है। अब पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी में अगर पानी का इशू है तो ये पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट का इशू नहीं हो सकता ना, ये सिर्फ उस यूनिवर्सिटी का हो सकता ठीक है, है। जो कि होना चाहिए, किसी भी चीज का इशू नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट को हर सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन वो एक बहुत बड़ा इशू है, आप उसको इससे लिंक नहीं कर सकते। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बोलते हैं, अपने मसाइल हल करते हैं, लेकिन ये मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक पूरे कंट्री को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके 8 से 10 स्टेट डिस्टर्ब हो रहे हैं, वहां के स्टूडेंट सुसाइड तक आ जाते हैं। एक में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के 1-2 ब्लॉक में मसला आ जाता है, तो ये दोनों में बहुत ही ज्यादा। सुसाइड तो पाकिस्तान में भी हमने कई बार सुना जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन चलिए वो छोड़े। आपने कहा कि ये बड़ा मसला कोई पाकिस्तान में नहीं है। अगर अभी बजट की ही बात कर लें तो जो 0.8% जो एजुकेशन को बजट दिया गया है, आपको नहीं लगता कि वो जितना बड़ा मसला है उससे बड़ा मसला और क्या ही हो सकता है? नहीं, फर्स्ट मैं आपको क्लियर करूं कि जिस बजट की आप बात कर रहे हैं वो फेडरल बजट है। ठीक है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एजुकेशन है वो एक प्रोविंशियल आप कह सकते हैं कि मैटर है, सूबे की ही अंडर आ जाता है वो एजुकेशन। तो जितने सूबे हैं वो अपने एजुकेशन की बजटिंग खुद करते हैं। पंजाब की आप एजुकेशन बजट देख लें, वो अगर आप विफाक की देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से कोई 40 अरब रुपए के बराबर है, लेकिन अगर आप पंजाब की देख लेंगे तो वो 1000 अरब से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो बलोचिस्तान की आप देख लें या सिंध की या केपी के, तो वो सारे के सारे अपने एजुकेशन सूबे खुद संभाल रहे होते हैं। तो इसलिए विफाकी बजट के अंदर जो सूबों का जो तालीम का शेयर आता है, आप उससे पाकिस्तान की तालीम की जो बजट है उसको आप कंसीडर ना करें, ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। लेकिन सर देखें, कंसीडर हम ना भी करें, इंटरनेशनली देखा जाए तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 4 से 5% अपनी जीडीपी का जो है वो अपने एजुकेशन को दे रही हैं। हम जो है हमारे अफगानिस्तान या दूसरी कंट्रीज को भी देख लें, हमसाया कंट्रीज को, उतना भी नहीं हम दे रहे। बेशक फेडरल अलग है और दूसरा अलग है, लेकिन जो भी बात है बजट कम ही है। वही मैं कह रहा हूं कि
ये सूबे अपने पूरे के पूरे बजट दे रहे हैं। ठीक है। विफाक एक छोटा सा हम्म, आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद शहर है, क्योंकि हमारी विफाक भी उस तरह से आप नहीं कह सकते कि इंडिया के विफाक के अंदर एक कम्प्लेक्स किस्म का उसका विफाकी स्ट्रक्चर है, जिसका दिल्ली का जो असर रसूख है वो बहुत ज्यादा है। पूरे इंडिया के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, तालीमी इदारे वगैरह हैं, वो बहुत सारा एक कम्प्लेक्स तरीका है। हमारे अंदर हमारा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद है वो सिर्फ से सिर्फ वही शहरी विफाक की तालीम, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो उसी के अंडर आती हैं, ठीक है। जो कि उसके लिए वो मेरे ख्याल से इनफ तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि एजुकेशन पे जितना खर्चा करना चाहिए वो कम ही है। सबसे मेन यही है, लेकिन उसके लिए सूबों के बराबर ही हो जाता है ऑलमोस्ट। वैसे टॉपिक से मैं थोड़ा हट गई हूँ, लेकिन चले टॉपिक की तरफ ही वापस चले जाते हैं। क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये फ्यूचर में किस तरफ जा सकता है, और क्या जो इंडिया की नेबर कंट्रीज हैं जो कि थोड़ा सा इंडिया को अपना कंपटीशन मानती हैं, वो इस चीज का फायदा उठा सकती हैं जो इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है? कैसा फायदा, मुझे फायदे का समझ नहीं सका। आपको पता है कि जब एक कंट्री जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो रही होती है, या डेवलप पाकिस्तान को ही देख लें, पाकिस्तान के कितने दुश्मन है, तो जब कंट्री के अंदर कोई छोटा सा भी मसला होता है, कोई फूट पड़ती है, जिस तरह ईरान के अंदर हुआ था और बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे और कहा यह गया था कि बाहर से जो है वो लोग आए हुए हैं, अमेरिका ने लोग भेजे हुए हैं जो ये प्रोटेस्ट वगैरह करा रहे हैं, तो इस तरह की चीजें। नहीं, ऐसा सच कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी तहरीक है सीजेपी की, वो मेरे ख्याल से इंडिजिनस है और वहाँ के लोगों के ही ग्रीवियंसेस हैं। तो बाहर के किसी ताकत को जरूरत ही नहीं है कि वहां पे कोई इंटरवीन करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ फंडिंग वगैरह या इस तरह से। हाँ, ये है कि उनको फायदा इस बात का हो सकता है कि अगर इंडिया के अंदर कोई डिस्टेबिलिटी का वो हो जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसके दुश्मनों को थोड़ा बहुत फायदा तो होगा कि इंडिया डिस्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन ये नहीं है कि वो मुल्क ही करवा रहे हैं, करवा वहां के स्टूडेंट ही रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है, उसके ऊपर स्टूडेंट्स को बात कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि नहीं होना चाहिए। अगर वहां की देखिए गवर्नमेंट ने, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, अगर वहां की गवर्नमेंट ने गलती ना की होती, वहां के अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया होता पहले ही दिनों में, तो शायद ही खत्म हो जाता। ठीक है। लेकिन उन्होंने पहले पाकिस्तानी जो है वो एजेंट का इल्जाम लगाया वहां की लीडरशिप पे, सीजेपी के, और दूसरा उसके ऊपर तरह तरह के वो है वो छोड़ दिए गए ट्रोल्स वगैरह। स्याही फेंकना, जो उनका अभिजीत दीपके, उसके ऊपर स्याही फेंका गया। कैसे कह सकते हैं, क्या किसने स्याही फेंका होगा? उस नजरिए ने, जिस नजरिए ने उस गवर्नमेंट को वहां का पूरा आप समझ लो कि डिवाइन का दर्जा दिया है, उसी नजरिए ने। अदरवाइज ये किसी खास शख्सियत की बात नहीं है, इस एक नजरिए की, एक माइंडसेट की और एक मेंटलिटी की बात हो रही है। उस मेंटलिटी की बुनियाद पर जिस बंदे ने स्याही फेंका, उसने फेंका। अब ये किसी खास बंदे की जिक्र नहीं हो रही है। ठीक है। अच्छा, हमने कहा वैसे पहले दिन ही अगर वहां पे रिजाइन कर देते, पूरी दुनिया में इश्यूज होते हैं, तो क्या पहले दिन ही रिजाइन कर देना चाहिए? और कभी आपने पाकिस्तान में किसी को पहले दिन रिजाइन करते देखा जब भी कोई प्रोटेस्ट हुआ है? जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इंडिया में वहां सब कुछ हो, लेकिन जिस तरह से उसकी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर ये फेलियर हो चुका है, तो उसको रेजिग्नेशन देना चाहिए था। एक अच्छे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स यही होते हैं, और इंडिया तो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कहता है खुद को दुनिया में, तो इसलिए उसको रेजिग्नेशन देना चाहिए था, तहकीकात करवानी चाहिए थी। तहकीकात के बाद अगर कुछ रिजल्ट ना निकलता, उसका एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो गुनाहगार ना होता, तो वापस अपने आकर वजारत को संभाल लेता, लेकिन उसने किया नहीं। तो हठधर्मी का नतीजा तो जाहिर सी बात है रिएक्शनरी होता है, और वो रिएक्शन की सूरत में ही इस वक्त इंडिया में, दिल्ली में आजकल आज के दिन जो कुछ हुआ, पुलिस ने लोगों को मारा, लाठीचार्ज किया, जो है अपने ही मतलब साइंटिस्ट को, जिसने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया था, सोनम वांगचुक, जिसके ऊपर कीपी के फिल्म भी बनी हुई है, उसको उन्होंने किसी जो है वो क्या कहते हैं मैयत की तरह उठाया, वो जब लेटा हुआ था बेचारा, ठीक है, उसको उठाया, उसकी बेइज्जती की। इसी तरह से वहां के स्टूडेंट लीडर्स की बेइज्जती की। तो जाहिर सी बात है कि आप किसी के हीरो की बेइज्जती करेंगे तो रिएक्शन देगा,
चलें तो इस वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ गलत किया। अगर वो रेजिग्नेशन दे देता तो शायद मसला ही ना होता। ठीक। पाकिस्तानी चलाक बहुत है ना, इधर उनका दिमाग बहुत चलता है ना कि हमने ये चीज नहीं होने देनी। हाँ। तो इंडिया वाले वो चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें, तो इसलिए वो डेमोक्रेसी से काम करें। मैं यहाँ पे एक बात सबसे पूछी थी कि 0.8 जो है वो हमारे जीडीपी का बजट दिया गया है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को। इतना बड़ा मामला हो गया, अवाम सड़कों पे नहीं निकली। क्या हमें तालीम की जरूरत नहीं है? क्या अवाम में शऊर नहीं है कि तालीम? हमने मांगत कौम ही रहना है, सबसे बड़ी बात। अच्छा। अब बेनजीर पे देखे 8.5 करोड़ आई थिंक उस पे उन लोगों ने किया कि वो सारे बेनजीर के पैसे लें। ठीक है, कोई ये नहीं सोच रहा कि हम लोग अपनी एजुकेशन, अपने बच्चों के फ्यूचर पे इतना इन्वेस्ट करें कि उन लोगों को ये हाथ फैलाना ना पड़े। आप जो आपको बेनजीर के आई थिंक 3 मंथ के बाद पैसे मिलते हैं, कोई 13-14 हजार आई थिंक, तो उसको आप 3 महीने में कैसे आप यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें ताकि बच्चों को मांगना ना पड़े, उनके माँ बाप भी गरीब ना रहे, आगे बच्चे भी। अब जब माँ बाप मांगते रहेंगे, सड़कों पे लाइनों पे लग के पैसे वो मांगेंगे, तो बच्चों की भी यही सोच रहेगी। ठीक है, तो ये सोच डेवलप कौन करेगा? मतलब अवाम में शऊर तो है। आप नहीं, अवाम में क्या शऊर है? जो अभी तक बेनजीर की लाइनों में लगे वो शऊर आप कह रही हैं? अच्छा। जिसको मांगने की आदत पड़ जाए, ठीक है। जिसको मुफ्त में मिलना शुरू हो जाए, उसको क्या जरूरत है मेहनत वो करने? तो गरीब अवाम है ना, उनको खाने पीने के मतलब चीजें नहीं मिलती, तो अब वो उनके लिए गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने की कोशिश कर। ये क्या अच्छा शुरू से चल रहा है, तो फिर ये अच्छे के चक्कर में हम लोग डल होते जा रहे हैं ना। ठीक है, हम लोगों का मांगने वाला जहन रह गया। यानी कि आपको लगता है कि स्किल्स हमें डेवलप ज्यादा करनी चाहिए और बेनजीर और सुथरा पंजाब की तरफ ये कम, हाँ, इधर के थोड़ा रुझान कम करें, एजुकेशन पे आप फोकस करें। आपको लगता है कि हमारी आवाम कभी सड़कों पे निकलेगी? हम तो महंगाई के खिलाफ नहीं निकले, तो एजुकेशन के लिए कभी निकलेगी? लास्ट क्वेश्चन। कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता कि आप एजुकेशन के लिए बड़े एहतजाज करें, कभी भी नहीं। भी अपने राइट के लिए बाहर निकलता है ठीक है, तो उसको निकलने से पहले ही दबा दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा मसला है, निकलने से पहले दबा दिया जाता है। निकलने से पहले दबा दिया जाता है। तो जब एक बंदे को पता है कि मैंने निकलना है और मुझे लितर लगने हैं, तो उस बेचारे ने बाहर निकल के क्या करना है? अब आप देखें पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुंचा, फिर कहाँ से कहाँ आया, फिर अब जब जंग लगती, अभी लगी नहीं है, जंग का सुनते हैं तो हमारी तरफ पेट्रोल डीजल ये सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। ठीक है, और जब सस्ता करना होता है वो कहते हैं अभी माल आ रहा है या जा रहा है, तो उसमें डिले करते हैं। तो ये इसी तरह ही सारा चलना है, गवर्नमेंट इसी तरह ही। सर, प्रोटेस्ट में तो तशद्दुद होना आम सी बात है। जब आपने निकलना अपने हक के लिए, तो आपके माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। तो क्या पाकिस्तानी अवाम ज्यादा डरती है इंडिया से? देखें जी, अमन और अमान की सूरत हाल को कायम रखना चाहिए। आप एक अमन मार्च भी चला सकते हैं, जरूरी नहीं प्रोटेस्ट पे आप जो है टायर जलाएं और जनाब डंडे लेके निकलें। आप जनाब खामोशी से निकलें, अमन के साथ निकलें, अच्छे तरीके से निकलें, वो भी प्रोटेस्ट ही काउंट होता है। प्रोटेस्ट का मतलब ही यही है कि आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं गवर्नमेंट से या किसी भी इदारे से, तो वो प्यार मोहब्बत से भी हो सकती है। उसके लिए ये नहीं है कि हम जो है प्यार मोहब्बत की जुबान गवर्नमेंट समझती है, प्यार मोहब्बत की समझती है, लेकिन वो किसी किसी की समझती है, किसी किसी की समझती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया के अंदर तो भूख हड़ताल हो रही है, फिर आप कहने का मतलब है कि ये पूरा मन तरीका है भूख हड़ताल बंदा कर दे? नहीं जी, इधर भूख हड़ताल कर ली, पहले भी पहले भी गवर्नमेंट कौन सा किसी के घर दाने भेज रही है। आप नहीं भूखा मरना भूख हड़ताल की, तो इधर किसी ने भी नहीं पूछने आना।